दोस्तों, स्मार्टफ़ोन मार्केट ये काफ़ी हद तक इवॉल्व हो रहा है और ख़ास करके अगर हम बजट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें रिमार्केबल एडवांसमेंट्स देखने को मिले हैं हाल ही में। आजकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ये प्रीमियम लेवल के जो फीचर्स हैं वो बजट सेगमेंट में देने की कोशिश कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि मिड प्रीमियम फ़ोन जो होते हैं उनमें जो फीचर्स होता है वो आजकल बजट सेगमेंट में आना शुरू हो चुका है और कुछ फीचर्स जो कि आपको प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स में मिलते हैं वो भी अब बजट सेगमेंट में आना शुरू हो चुका है। वैसे 2025 में आईटेल ने बैंक के साथ में शुरुआत की है। ये जो प्रोडक्ट है लॉन्च करके ये है आईटेल A80। आईटेल A80 ये एक ऑसम बजट स्मार्टफोन है पैक्ड विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जिससे आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है और ये IP54 रेटेड भी है, वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ। अब ये जो फीचर है आमतौर पे आपको बजट सेगमेंट में यूजुअली नहीं मिलता है और क्योंकि आज की तारीख में ज़्यादा करके जो लोग हैं ये स्मार्टफोन को काफ़ी सालों तक यूज़ करते हैं, 3 साल या उससे ज़्यादा तक यूज़ करते हैं, तो ये जो स्मार्टफोन है ये 3 इयर्स फ्लुएंसी के साथ में आता है। मतलब ये कि 3 साल या उससे ज़्यादा ये आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देने वाला है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। वैसे ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग अंडर ₹7,000 है। देखते रहिए। तो ये है आईटेल A80 का बॉक्स पैक। इसमें 50 मेगापिक्सल सैमसंग सेंसर यूज़ किया गया है, 4+4 GB एंड 128 GB स्टोरेज स्पेस और ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, IP54 रेटेड। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स में आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है। बहुत ही इम्प्रेसिव लेवल की पैकिंग, यूनिक लेवल की पैकिंग। इसके ऊपर ये फिल्म लगा हुआ है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। की फीचर्स के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है और ये लीजिए, इसे मैंने निकाल दिया है। ये है ग्लेशियर वाइट कलर वेरिएंट और देख सकते हैं कि लाइटिंग कंडीशन में किस तरीके से ग्लेशियर जैसा फील दे रहा है। तो प्राइसिंग के हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है एकदम प्रीमियम लेवल की है, इम्प्रेसिव लेवल की है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से इस पर घुमाते हैं तो यहाँ पर जो टेक्सचर्स है वो एक्चुअली आप फील कर पाएंगे। काफ़ी अमेजिंग है। ऑसम डिज़ाइन बाय आईटेल। और यहाँ पे देखिए टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, ऑडियो जैक भी इसमें दिया हुआ है एंड यहाँ पर है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स और सिम ट्रे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है। बॉक्स में ये सिलिकॉन केस दिया हुआ है। ये है कुछ बुकलेट्स, सिम ट्रे, इजेक्टर पिन, केबल और ये 10 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ में आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिलता है विद इन 100 डेज। डिज़ाइन की अगर बात करें तो प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही ऑसम लेवल का डिज़ाइन यहाँ पर आईटेल ने दिया हुआ है। तो किसी भी एंगल से ये बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन नहीं लगता है। इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है और जो हैंडलिंग है जब आप इस हैंडसेट को यूज़ करेंगे तो जो हैंड फील है ये भी काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है। स्क्रीन 6.7 इंचेस का है। ये HD+ रेजोल्यूशन के साथ में आता है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये पंच होल डिस्प्ले है। अब देखिए ज़्यादा करके ये जो पंच होल डिस्प्ले है आपको इस प्राइस सेगमेंट में नहीं मिलता है और इसके अलावा ये जो डिस्प्ले है ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ में भी आता है। इनफैक्ट ये 60, 90 और 120 हर्ट्ज में स्विच कर सकता है। अब ये जो फीचर है ये भी आपको आमतौर पे मिड प्रीमियम या फिर प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स में मिलता है। तो ये इसका मेन USP है। ये जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है इसके साथ में आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है और ये जो डिवाइस है ये डेफिनेटली एक गेम चेंजर है क्योंकि बजट सेगमेंट में आपको ये प्रीमियम लेवल का फीचर मिल रहा है, वो भी इस प्राइस पॉइंट में। तो ये एक बहुत बड़ा USP है इस प्रोडक्ट का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है IP54 रेटिंग, डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट, परफेक्ट फॉर एवरीडे यूज़। तो अगर आप इसे बारिश में यूज़ करना चाहते हैं या फिर एक्सीडेंटली पानी इसके ऊपर स्पिल हो जाता है तो उससे कोई इशू नहीं है क्योंकि ये जो हैंडसेट है ये उतना एक्सपोजर तो हैंडल कर लेगा बड़ी आसानी से। अब ये भी इसका मेन USP है क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। आजकल ज़्यादा करके जो फ़ोन्स है ये बढ़िया रैम और रोम के साथ में आते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4 GB रैम है प्लस 4 GB एक्सपैंडेबल, तो टोटल आपको 8 GB मिल जाएगा वर्चुअल रैम के ज़रिए। और स्टोरेज स्पेस की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया है, 128 GB का स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। और आज की तारीख में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं ये ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत सारे डाउनलोड्स कर रहे हैं, तो 128 GB मोर देन सफिशिएंट है। तो काफ़ी सालों तक यूज़ करने के बाद आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि इसका जो स्टोरेज स्पेस है ये आपको कम पड़ रहा है। बैक साइड पर ये रिंग लाइट दिया हुआ है और ये जो बैकलाइट है इसे आप नोटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका कैमरा स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छा है। 50 मेगापिक्सल सुपर HDR कैमरा दिया हुआ है और जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है।
तो ये देखिए, ये है कैमरे का इंटरफेस। फोटो मोड में आपको 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है। वीडियो आप मैक्सिमम 1080p में रिकॉर्ड कर पाएंगे। टाइम लैप्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड जहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये ब्लर होता है, और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें सुपर नाइट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, प्रो मोड भी दिया हुआ है मैनुअल फोटोग्राफी के लिए। ये कुछ सैम्पल्स हैं जो कि मैंने अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में शूट किया है। आप देख सकते हैं कि जो क्वालिटी है प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। लॉन्ग शॉट्स भी काफ़ी अच्छे आ गए हैं, और ये जो शॉट्स है आप इन्हें आसानी से सोशल नेटवर्क्स पर शेयर कर पाएंगे। लो लाइट शॉट्स मैंने कुछ शूट किया है। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको इसकी जो कैमरा क्वालिटी है ये कैसी लगी। और ये देखिए, ये है फुल एचडी वीडियो जो कि मैंने इसी स्मार्टफोन के साथ में शूट किया है। वैसे सोशल नेटवर्क्स पर शेयर करने के लिए कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें यूनिसॉक T603 प्रोसेसर यूज़ किया गया है, ऑक्टा कोर है। इस कैटेगरी के जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये जो प्रोसेसर है मोर देन सफिशिएंट है। इनफैक्ट इतना पावरफुल है कि आप इस पर गेम्स भी खेल पाएंगे। लेकिन ज़्यादा करके इस कैटेगरी के जो यूज़र्स होते हैं ये गेमिंग यूज़र्स नहीं होते हैं। इस कैटेगरी के जो यूज़र्स होते हैं ये आमतौर पे ज़्यादा करके आज की तारीख में वीडियोस वॉच करते हैं, इंस्टाग्राम्स के रील्स वॉच करते हैं, या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स वॉच करते हैं। तो वैसे एक्टिविटीज़ के लिए ये जो स्मार्टफोन है इसका जो परफॉर्मेंस लेवल है ये मोर देन सफिशिएंट है। इसका यूआई भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक ये क्लीन है, और ये 3 इयर्स लैग फ्री एक्सपीरियंस फ्लुएंसी के साथ में आता है। मतलब कि 3 साल तक आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ सालों के बाद जो फ़ोन्स हैं उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो जाता है या फिर इशू आना शुरू हो जाता है। तो वैसा इशू इस पर होने की संभावना ना के बराबर है। वैसे ये एंड्रॉयड 14 गो एडिशन रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि आपको आसानी से 1 to 1.5 डेज का बैटरी लाइफ दे देगी। प्लस ये एक्साइटिंग 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। मुझे खास करके ये जो कलर है काफ़ी पसंद आया है। तो अगर आप एक बजट स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये एक ऑसम बजट स्मार्टफोन है फॉर 6,999 रुपीज़। खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।